राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास जोबनेर में ज्वाला माता की अति प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसकी शताब्दियों से लोक में बहुत मान्यता है। माता का यह धाम जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में ढूंढाड़ अंचल के प्राचीन कस्बे जोबनेर में है। शैल शिखर पर राजे मंदिर ज्वाला माता का अनुदिन ही यात्रीगण आते करने दर्शन माता का। इसी भवानी के पदतल में नगर बसा एक अनुपम सा जोबनेर विख्यात नाम से प्रदेश में सुंदरतम सा। ज्वाला माता देवी या शक्ति का है रूप अति प्राचीन। जालपा या फिर ज्वाला माता देवी या शक्ति का ही रूप है। जोबनेर के इस पूर्व नाम जोगनेर का उल्लेख कूर्मविलास नामक ऐतिहासिक काव्य में हुआ है, जो कि हमारी इस धारणा की पुष्टि करता है। कूर्मविलास में कवि ने जोगनेर के लिए ही जोबनेर का भी प्रयोग किया, जिससे दोनों की ही अभिन्नता सिद्ध है। जोबनेर अरावली पर्वतमाला के जिन विशाल पर्वत शिखर की गोद में बसा है, उसके पर्वतीय ढलान पर पहाड़ के बीचों बीच उसके हृदय स्थल पर ज्वाला माता का भव्य मंदिर है। सफेद संगमरमर से बना ज्वाला माता का ये मंदिर बहुत सुंदर और आकर्षक है और दूर से ही नजर आता है। ज्वाला माता जोबनेर नगर की अधिष्ठात्री देवी है, साथ ही मनोहर दासोद खंगरोतों की आराध्य देवी है। जोबनेर, सांबर, दूदू और नरैना ये सभी गांव बहुत ही पुराने हैं और इनका जो है 1000 साल से ज़्यादा का इतिहास है। जोबनेर का तो कहते हैं कि राजा ययाति हुए हैं, जो महाभारत काल से भी पहले हुए हैं, और उनके 2 रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। राजा ययाति जो है वो राक्षसों के कुलगुरु के श्राप से जवानी में ही बूढ़े हो गए। जब ऋषि का गुस्सा उतरा, तब उन्होंने जो है वापस कहा कि अगर तेरे 4 बेटों में से कोई जो है बुढ़ापा लेना चाहे और जवानी लेना चाहे तो तू जवान हो सकता है। 3 बेटों ने मना कर दिया और चौथा जो था पुरु, उसने कहा कि मैं सहर्ष आपको अपनी जवानी देता हूँ और आपका बुढ़ापा लेता हूँ। वो यौवन देने और लेने का जो प्रसंग है वो जोबनेर में हुआ। तो जो यौवन देह, फिर जोबन देह और अपभ्रंश होकर के और कुछ काल के बाद में जोबनेर नाम इसका हो गया। पौराणिक मत के अनुसार भगवान शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। उस समय सती का शरीर अलग अलग होकर कई जगह पर गिरे, जो आगे चलकर शक्तिपीठ बने। जोबनेर पर्वत पर सती का घुटना गिरा, जिससे उसका प्रतीक मानकर ज्वाला माता या जालपा देवी नाम से पूजा जाने लगा। इतिहास पर गौर करें तो मंदिर के सभा मंडप के स्तंभ पर प्रतापी चौहान शासक सिंहराज का विक्रम संवत 1022 की माघ सुदी 12 का एक शिलालेख लगा है। दुर्भाग्यवश शिलालेख काल प्रभाव से इसे पूरा नहीं पढ़ने में दिक्कत होती है। संभवतः इसमें मंदिर के जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण संबंधी घटना का उल्लेख है। इस पर्वत शिखर पर जहां ज्वाला माता का मंदिर है, उसके ऊपरी भाग पर इस क्षेत्र के चौहान शासकों के बनाए प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष यहाँ विद्यमान है। जोबनेर शाकंभरी के चौहान राज्य का एक अंग था और उसके सपादलक्ष समाज के प्रमुख नगरों में इसकी गणना होती थी। वंश भास्कर में शाकंभरी नरेश माणिक्यराज चौहान के द्वारा जिन नगरों एवं गांवों को जीतने का उल्लेख हुआ। शिव पार्वती जब थे और जब सती हुई, तो सती होने पर जो है शंकर को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने तांडव किया। तो सती के शरीर को लेकर के और उन्होंने तांडव किया और उस सती के अंग जो है वो जगह जगह गिरे। उनमें जानू प्रदेश जांग जो है वो कहते हैं कि जोबनेर में इस पहाड़ पे गिरी और जिस जगह गिरी वहीं पे जो है मंदिर का स्वरूप ले दिया गया। इस तरह से जो है ये ज्वाला माता का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और हमारे पूर्वजों ने फिर इसके लिए कई बार लड़ाई की
क्योंकि मुगलों ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी। और सबसे मशहूर लड़ाई जो हुई वो शाहजहां बादशाह के टाइम में हुई। लोक कहावतें हैं कि ज्वाला माता ने राम खंगार की जोबनेर पर आधिपत्य स्थापित करने में अप्रत्यक्ष मदद की। अजमेर के शाही सेनापति मोहम्मद मुराद ने 1641 ईस्वी के लगभग जब यहाँ के शासक जैत सिंह के शासनकाल में जोबनेर पर आक्रमण किया, तब जोबनेर पर्वतांचल से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड आक्रांता पर टूट पड़ा। इस तरह देवी ने प्रत्यक्ष रूप में सहायता कर जैत सिंह को विजय दिलाई। इस युद्ध में आक्रांता से छीनी हुई नौबत ज्वाला माता के मंदिर में विद्यमान है। रावल नरेंद्र सिंह ने अपने राजप्रसाद के पार्श्व से मंदिर को बचाने वाले प्रवेश मार्ग पर ज्वाला पोल नामक विशाल प्रवेश द्वार बनवाया। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति भी हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। इसका प्रभाव हर माता भक्त पर रहता है। यही कारण है कि हर साल चैत्र नवरात्र में विशाल मेला भरता है, जिसमें दूर दूर से तीर्थयात्री और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सहयोगी राजकुमार जारोलिया के साथ दिनेश सविता, A1 TV, जयपुर।